ये 22-23 को भाग गए। आपने चेक किया था क्यों नहीं आए? तनवीर इसको जरा ऑनलाइन चेक करना, इधर इसके पास चेक करवाओ। बताते हैं आपके क्यों नहीं पैसे आए। तो अमरनाथ यात्रा में तो नहीं चाहते हो आप लोग सेवा सुवा करने के लिए? हाँ, जाते रहते हैं, बच्चे वगैरह जाते रहते हैं। दर्शन करने जाते हो ना? हाँ, अभी अमरनाथ यात्रा जो है शुरू होने वाली है 30 जून से। तो कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ से पिट्ठू वाले, पालकी वाले, डांडी वाले जो है वो सेवा देने के लिए वहाँ जाते हैं। तो यदि आप लोग में से कोई है या आपके नोइंग कोई है तो उनको बताएं कि हम उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो खुल गई है। हमारे ऑफिस में आए, आधार कार्ड लेकर, बैंक अकाउंट की कॉपी लेके जिसमें 16 डिजिट नंबर होने चाहिए, ई श्रम कार्ड होना चाहिए उनका, और जिस जानवर को वो लेके जाना चाहते हैं उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है मैम। तो ये 4 डॉक्यूमेंट ही इन्होंने लाने हैं। 5वां डॉक्यूमेंट जो था पुलिस वेरिफिकेशन का, पिछले साल का जो डेटा था उसी के ऊपर से हमने एडवांस में ही उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवा ली है। हमारे पास रिसीव हो गई है रियासी डिस्ट्रिक्ट की। यदि कोई इस बार पहली बार जा रहा है तो उसको अगर टाइम लग रहा है पुलिस वेरिफिकेशन लेने में, तो हम उसको वो हमें अप्रोच करें तो हम डिपार्टमेंट के थ्रू भी कंसर्न पुलिस स्टेशन को लिखकर उनकी वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी करवा लेंगे। ठीक है? ठीक है मैम। तो है हमारे वहाँ रहते हैं बंदे, कोई वहाँ जाते हैं काम करने के लिए। बाकी ये जो चीजें होती हैं इसके लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। कोई कागज की फॉर्मेलिटी है वो करनी पड़ेगी। अभी जैसे कुछ लोगों के पैसे वापस नहीं आए हैं, मतलब वापस नहीं आए, खातों में आए नहीं है, फॉर्म दिए हुए हैं, वो कागज कुछ रिवर्ट हुए हैं। बहुत सारे लोगों के ठीक होके ऑनलाइन फिर चले गए, आगे हैं, कईयों के लाइन में लगे हैं। किसी का कोई पैसा जिन्होंने फॉर्म भर के दिए हैं वो सब मिल जाएंगे, सबको, कोई ऐसी बात नहीं। अब जो इस साल के फॉर्म हैं, पहली बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड J&K ने ये ऑर्डर निकाला है कि अप्रैल में जब नई क्लासें बच्चों की बैठती हैं, बैठते ही 15 अप्रैल के बाद उन्होंने पोर्टल को खोल दिया है और इस साल के फॉर्म जमा हो रहे हैं। पहले लास्ट में जाके अक्टूबर नवंबर में जाके खोलते थे, फिर उसके बाद 1 महीने 15 दिन बढ़ा लो, फिर शोर शराबा हुआ, फिर 10 दिन बढ़ा लो, फिर उस तरीके से चलता रहा। इस बार ये बेहतरीन काम हुआ है कि इन्होंने पूरा साल आपको मौका दे दिया। अब आप साल भर में भी फॉर्म लोग हमारे जमा नहीं कराएंगे और फिर जाके अक्टूबर नवंबर में बोलेंगे कि जी हमें पता नहीं चला, तो भाई वो बहुत मुश्किल है। आज हम इस दौर में चल रहे हैं कि सोशल मीडिया है, हम व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं डिपार्टमेंट, हम लोग अपनी तरफ से भी बातें कर रहे हैं। फिर भी अगर लोग अपने बच्चों के फॉर्म जमा नहीं करवाएं तो वो फिर लोगों की अपनी गलती है। हमारी जो डिपार्टमेंट की तरफ से, हम लोगों की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हर आदमी को इसका बेनिफिट मिले। और मैं खासकर मैडम जी का धन्यवाद ये करूंगा कि इन्होंने अपने टाइम पे लेबर की जो कार्डों की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल इतनी जल्दी से जल्दी इन्होंने, उस पता नहीं जब से आई थी, पता नहीं बैकलॉग कितना पड़ा हुआ, 5,000 के आसपास, 5,000 के आसपास लोगों के एप्लीकेशंस नए कार्ड बनाने के लिए दफ्तर में ऑनलाइन पड़े हुए थे। आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि 0 होगा मेरे ख्याल में, इफ करेक्ट। कल शाम तक हो सकता है, आज हो सकता है 1-2 नहीं, वो अलग बात है, आज किया होगा तो होगा ही। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, इनके पोर्टल के ऊपर कुछ, और इनके पास 2 दफ्तर हैं, इनके जो जूनियर रैंक का अफसर होता है वो भी इनके पास ही चार्ज है। यानी आप जब अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो इनके पास जाता है,
ये अपने लोअर अफसर के पास भेजती है, लेबर अफसर के पास, लेबर अफसर उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद वापस इनकी चेयर पे जाता है, फिर उन्होंने अप्रूव करना उसको। ये दोनों दफ्तर का काम खुद कर रही है। मेरे ख्याल में आज मैं आपके आने से पहले कह रहा था कि मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि महिला शक्ति आज मेरे बिना बुलाए ज्यादा आई है। ये पता नहीं कोई आपका प्रकोप है कि मैडम एएलसी हमारी है, ये आपकी सेवा। और आप जानती हैं कि एक महिला होने के नाते, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या आम वर्कर हो, गृहिणी हो, उनको घर में सारी जिम्मेवारियां निभानी पड़ती हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मैं एक बार रियासी में बैठा था, एक एडब्ल्यू साहब थे मिस्टर खुशबू, उनकी मैडम जो डॉक्टर थी, तो उनके साथ सलाल प्रोजेक्ट में भी रही थी वो, तो मेरे अच्छे रिलेशन थे, तो उनके घर चले गए। तो वहां पर जब उनके घर गए तो वो मैडम चाय लेके आई, तो कहती है सलालिया जी, हम जो मर्जी हो, लेकिन घर में बैठ के हम पत्नी हैं और घर के सारे फराइज हमें निभाने हैं। ये मैं इनको दाद देता हूं कि घर की जिम्मेवारियां निभाते हुए भी दफ्तर का कोई काम आज की तारीख में पेंडिंग नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। 15 अप्रैल से वो शुरू हो गए थे लगना, अभी किसी ने किया अप्लाई? बहुत कम आई है एप्लीकेशन। आप लास्ट डेट तक का वेट मत करो, क्योंकि उसका डेट एक्सटेंड नहीं हो जाएगी। अब थोड़ा सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऑनलाइन किया गया है, ठीक है नहीं? बच्चों के एग्जाम जैसे होते हैं वो अपने टाइम पे ही होते हैं ना, तो वैसे ही अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, इसमें 30 सितंबर की लास्ट डेट है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने 15 अप्रैल से शुरू कर दिया। पहले तो कहीं नवंबर में, अक्टूबर में जाके शुरू होते थे, तब जाके लास्ट डेट होती थी फरवरी में। हाँ, पहले ऐसे होती थी। तो अब नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब वो बढ़ाने के लिए इन्होंने इतनी लंबी रखी है। तो जल्दी से जल्दी आप जो है अगले फॉर्म भी लगा लो, ठीक है, ठीक है? तो अगर आप लोगों की ये जो हमने आज कैंप रखा, हालांकि आपके लिए कोई हमारा दफ्तर बहुत दूर नहीं, नजदीक ही है, आप आ जा सकते हो। ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा कैंप रखा कि आपके पास ही हम आए, देखें कि कोई और तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं आपको आ रही है। सिर्फ लेबर कार्ड से ही रिलेटेड नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें पेमेंट नहीं मिलती है, ठीक है? किसी के पास हम काम करते हैं तो हमें पेमेंट नहीं मिलती है, तो उसके लिए फिर हम क्या करें, हमें दफ्तर, कौन से दफ्तर में जाना है, कैसे करना है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पीछे वो जो बैठे हैं भाई, आप लोग क्या काम करते हो? दिहाड़ी लगाते हो? क्या नाम है आपका? कहाँ पे रहते हो आप? मैं इस केंद्र में रहता हूँ। कहाँ लगाते हो दिहाड़ी? ठेकेदार के पास, गिरू ठेकेदार के पास। ठीक है, आप क्या काम करते हो? कट्ठे काम करते हैं। अच्छा, आप कट्ठे काम करते हो, आप भी? हाँ, मैं भी लेबर हूँ। ठीक है। अब आप लोग ही मुझे पहले पूछ लो, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो फिर, या कोई ऐसी कोई बात जो आप जानना चाहते हो उसकी तरफ। मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि हमें तो ये सिर्फ बच्चों का स्कॉलरशिप ही मिलता है, तो इसमें हम ये पूछना चाहते हैं कि इसमें और भी है कोई हमें बेनिफिट मिल सकता है? हाँ। ये पूछना चाहते हैं। आप लोगों को सिर्फ यही पता है कि बच्चों का बेनिफिट मिलता है, असिस्टेंस हाँ मिलता है? मैम, हमें तो यही पता है। जितने भी लेबर कार्ड होल्डर्स हैं, ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। अगर इसको आम भाषा में बात करें तो ये है एक सामाजिक सुरक्षा के तौर पे दी गई है कि लेबर क्लास जो होती है, एक सबसे लोएस्ट क्लास होती है, वो सुबह काम करती है, शाम को मेहनताना लेती है, और रोज उसका यही रूटीन होता है। तो उसकी सामाजिक सुरक्षा क्या है? कल को यदि वह बीमार हो जाए, या उसका बच्चा बीमार हो जाए, उसकी फैमिली का कोई भी बंदा बीमार हो जाए, तो वो तो उतना खर्चा उठा नहीं पाता है, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करने पड़ते हैं, ऑपरेशन करने पड़ते हैं, सर्जरियां करनी पड़ती हैं। भगवान न करे कि जरूरत पड़े, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो फिर वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल मैम। तो इस लेबर कार्ड में एक और आपको फायदा दिया गया है, क्रॉनिक डिसीज असिस्टेंस का। मैं इधर आती हूँ, मुझे बहुत दूर लग रहा है। क्रॉनिक डिसीज असिस्टेंस में क्या होता है, यदि हम
या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य किसी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, उसे लग जाती है, ठीक है नी, उसके इलाज के लिए उसे लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो साल का 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए तक का जो बिल है आप रीइंबर्स करा सकते हो, उसका भुगतान आप वापस करवा सकते हो। ठीक, आपने खर्च किए 1 लाख रुपए या 1 लाख से ज्यादा हो गया, 2 लाख हो गए, 2.5 लाख हो गए, लेकिन साल का 1 ही लाख मिलेगा। वो बाकी जो है आप अगले साल करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने बिल्स रखने हैं संभाल के, और सबसे पहले आपने जो ट्रीटमेंट है वो करवानी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सीधा आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में आप नहीं जा सकते हैं, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवानी है। और फिर उसमें अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है, आपने वहाँ जाना चाहते हो, तो फिर आपको रेफरल करवाना पड़ता है। वो रेफरल करवा के ही आप प्राइवेट में जा सकते हो। एक ये फायदा हो गया। दूसरा, किसी कारण की वजह से, जैसे ये कह रहे हैं कि मैं ठेकेदार के साथ काम करता हूँ, दिहाड़ी लगाता हूँ, कहीं इनको चोट लग गई छोटी मोटी, ठीक है, 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने का आपको बेड रेस्ट अगर बोलते हैं डॉक्टर कि आपको रेस्ट करने की जरूरत है, अभी आप काम पे नहीं जा सकते, 1 महीने तक जो है उसको 5,000 तक की असिस्टेंस दी जाती है। और जो 1 महीने से ऊपर है, 3 महीना हो गया, 4 महीना अगर आपको घर पे ही रहना पड़ता है, तो उसके लिए आपको 10,000 रुपए दिए जाते हैं। वैसे ही यदि काम करते वक्त कहीं से गिर गए या कुछ हो गया जिसकी वजह से आपको डिसेबिलिटी हो गया, आप अपंग हो जाते हैं, तो आपको साल का नहीं, तो आपको सिर्फ एक ही बार 75,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन वो परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए होता है। अब जब बोर्ड इसमें आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये 30% है, 100% है, 10% है, 5% है, फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है 75,000 के हिसाब से। तो जितनी भी अमाउंट निकलती है तो वो आपको पे की जाती है। ठीक है, एक डिसेबिलिटी हो गया, टेम्परेरी डिसेबिलिटी बताया मैंने, 1 महीना और 3 महीने का रेस्ट अगर बोला है। तीसरा हो गया क्रॉनिक डिसीज का। ठीक है, ऐसे ये वाले तो आप जो है क्रॉनिक डिसीज का गोल्डन कार्ड जो बने हुए हैं उससे भी आप ले सकते हो, लेकिन यदि आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो आप हमसे भी रीइंबर्स करवा सकते हो। ठीक है, साथ में जो लेडीज होती हैं उनके यदि वो लेबर का काम कर रही है, उनका लेबर कार्ड बना है, तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है। मैटरनिटी बेनिफिट में ये है कि कोई भी 2 बच्चों के लिए पर उनका लेबर कार्ड बना होना चाहिए और उसमें 5,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। ठीक, पहले इससे मैरिज की थी पर उन्होंने टेम्पररी इसको जो है बंद कर दिया है। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में या आने वाले दिनों में इसको फिर से शुरू किया जाए, लेकिन सिर्फ जो लड़कियां हैं उन्हीं के लिए। बट अभी बोर्ड की तरफ से कोई डायरेक्शंस नहीं आए हैं, कोई ऑर्डर नहीं इश्यू हुआ है, तो जब भी होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो कहीं अगर किसी कार्ड होल्डर की डेथ हो जाती है, ठीक है, चाहे वो नेचुरल डेथ हो, चाहे वो एक्सीडेंट से डेथ हो, तो उसको जो पीछे उसकी फैमिली रह जाती है, बच्चे रह गए हैं, डिपेंडेंट जिसे हम कहते हैं, उनको 2,05,000 रुपए दिया जाता है मुआवजा। ठीक है, जिसे हम डेथ असिस्टेंस कहते हैं। 5,000 इसमें होता है संस्कार करने के लिए, जो आप इमीडिएटली हमसे ले सकते हो। उसके लिए बेशक अप्रूवल हमें बाद में आता रहे, लेकिन 5,000 जो है हम दे सकते हैं आपको उसी वक्त। लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमारी नॉलेज में आना चाहिए कि भाई इस बंदे की डेथ हो गई है, तो संस्कार के 5,000 हम तुरंत उसमें इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो डेथ असिस्टेंस हो गया, क्रॉनिक डिजीज हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, एजुकेशन हो गया। तो ये स्कीमें जो है ये लेबर कार्ड से आपको उसका फायदा होता है। इसी के साथ जो है ई श्रम भी आपने बनाए हुए हैं सबने, ई श्रम कार्ड बने हैं ना, उसमें भी इंश्योरेंस कवरेज है, उसमें भी है, लेकिन उसमें ये कि एक्सीडेंटल डेथ कवरेज है, उसमें 2 लाख तक की। ठीक है, और प्रधानमंत्री मानधन योजना बनाई है, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है, पेंशन कहते हैं जिसे, वो पेंशन स्कीम है। उसमें कैसे है कि वो एज के हिसाब से आप उसमें आपको लेकिन फीस भरनी पड़ती है, वो एज के हिसाब से कुछ फीस होती है। अगर कोई 18 साल का बच्चा है या लड़की है या कोई लेबरर है
तो उसकी फीस कम होती है। तो ऐसे ही बढ़ते 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 40 साल तक, 40 साल वाला अगर करवा रहा है अपने आप को रजिस्टर, तो उसको 200 रुपए भर रहे हैं हर महीने। ऐसा नहीं कि हर साल उसकी जो है, या जैसे उसकी एज बढ़ रही है तो उसके पैसे भी बढ़ जाएंगे, नहीं, वो एक ही बार उसका फिक्स हो गया कि भाई इस एज पे अपने आप को रजिस्टर करवाया है, पेंशन स्कीम ली है, 200 रुपए की ली है, तो उसे 200 भरने हैं जब तक वो 60 साल का होता है, तब तक वो भरते हैं। हाँ, वो भरते रहते हैं। क्योंकि इसमें कैसे 200 रुपए आपके आते हैं, हाँ। और 200 रुपए जो है भारत सरकार के आते हैं। ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसमें 200 रुपए उनके आएंगे, 200 रुपए आपके आएंगे। अगर आप 100 रुपए डाल रहे हो तो 100 रुपए उनके आएंगे, ठीक है। तो जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको 3000 रुपए पेंशन लगेगी हर महीने। तब आपने कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको पेंशन भी आती रहेगी, ठीक है नहीं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी स्कीम है, पेंशन स्कीम। अगर आप पूरा हिसाब किताब अगर जोड़ोगे भी शुरू से लेकर 60 साल तक, तो मुझे लगता है वो 1 साल के अंदर वो आपके पैसे वापस आ जाने चाहिए। बस भगवान हमें ठीक रखे तब तक, है ना। तो ये 3 स्कीमें हैं। अगर आप लोगों ने पिंसिम में नहीं अपने आप को रजिस्टर करवाया है तो आप रजिस्टर करवाएं। ई श्रम नहीं लिया है तो ई श्रम कार्ड भी बनवाएं। आपकी फैमिली में और भी अगर कोई है तो उनको भी कहें इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक आगे हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड की स्कीम है, ठीक है। फिर हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, अगर कोई लड़की है लड़का है, हम उसकी शादी करवाना चाहते हैं, इसमें भी हमें कोई फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए। वही मैंने आपको कहा ना कि इसमें पहले मैरिज असिस्टेंस स्कीम चलती थी, हाँ, लेकिन ये 2016 31 दिसंबर से इसको बंद कर दिया गया है। अब उसके बाद ये स्कीम चली नहीं, तो जब तक आपके बच्चे जवान अभी छोटे ही है ना, जब तक वो जवान होंगे स्कीम मेरे को लगता है फिर शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैम आप तो जवान होने वाले हैं, फिर बोर्ड को लिखना पड़ेगा भाई इनके बच्चे जवान हो गए, स्कीम छोड़ो चली शादी करनी है। नहीं, उसमें प्रपोजल था बोर्ड पे, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल ऑर्डर उस पर आया नहीं है। उन्होंने ये कुछ इस तरह से बनाया, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज इसलिए क्योंकि मैं बोर्ड में ही रही, बोर्ड से ही मुझे यहाँ पे भेजा गया है। तो बोर्ड मीटिंग में ये था कि लड़कों के लिए बंद कर देंगे लेकिन लड़कियों के लिए रखेंगे, ठीक है। तो और अमाउंट भी बढ़ाने की कोई बात की जा रही थी कि पहले 25,000 थी तो उसको बढ़ा के 40,000 या 50,000 इस तरह का करेंगे, लेकिन अभी तक कोई फॉर्मल ऑर्डर आया नहीं है। इसके ऊपर अभी फिर से कोई चर्चा चली नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हो जाए। तो जब होगी तो फिर आपको बता देंगे हम, ठीक है नहीं। तो ये हमारी बोर्ड की स्कीमें थी। तो इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। थैंक यू मैम, बस यही पूछना चाहते थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट आपको बता भी दिया, और कुछ इसमें से फिर भी अगर आपके दिल में कोई आशंका है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, घर जाके याद आ रहा है तो मेरा दफ्तर दूर नहीं, नजदीक है, वहाँ आके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं रही तो मेरे ये हैं मुलाजिम, अगर इनकी भी बातें समझ नहीं आ रही है तो इनसे मेरा नंबर लेके पूछ सकते हैं आप। सलारी साहब तो हैं यहाँ पे,